गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय बच्चों। जैसा कि आज हम आपको कुछ नया सेंटेंस लेके आपके सामने आए हैं, ठीक है। उसको समझाने के लिए मेरे बच्चों आपको पहले जानना ज़रूरी है कि जो सेंटेंस है उसका नाम क्या है। तो सेंटेंस का नाम बेटा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो डिफिनेशन होता है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एन जैसे आप दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन व्याख्या करना, व्यक्त करना, एक्सप्रेस, ठीक है। सरप्राइज, जॉय, ठीक, सैडनेस, ठीक है, वाट, ऐसे शब्द, ब्रेवो, अपलाउड, ये शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं आपको जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सप्रेस इंटरजेक्शन हार्ट ऑफ एनी ह्यूमन ऑफ हार्ट, किसी व्यक्ति के अंदर से, आत्मा से निकलने वाले जो भाव होते हैं, ठीक है, विचार होते हैं, उसके वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी में जानिए, ठीक है। जैसे में आह, ओ, ठीक है, हुर्रा, ब्रेवो, सरप्राइज, व्हाट, हाउ, ये शब्द जो प्रयोग होते हैं बेटा सब एक्सक्लेमेटरी में होते हैं। अब बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है, जो मैंने अभी बताया। इंटरजेक्शन शब्द होते हैं। आह, ओ जो होता है, दुख होता है तो आ, ओ आता है, मनुष्य के हृदय से निकलता है। और खुशी होती है जहाँ वहाँ ओह की भाव, जैसे ओह की भावना उत्पन्न होती है तो हुर्रा, हूँ वहाँ लड़के करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सीधे सीधे, ठीक है, जॉय जहाँ उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर से। यही नहीं, अपलाउड जो होता है, ब्रेवो, बहादुरी का संकेत है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सरप्राइज कुछ चीज़ें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है, देखते आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको सरप्राइज करते हैं, ये इंटरजेक्शन है। अब बात आती है इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन है क्या, इसको जान लो। मेरी बातों से, उदाहरण से आप जान जाओ कि इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन, इंटर माने अंदर से, इंजेक्शन जो निकलने वाला क्या है, भाव है, विचार, वो इंटरजेक्शन कराते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। सपोज दैट, कल्पना करिए इस समय आप लोग, बहुत से लोग बीमार हो रहे हो, और किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बुखार, फीवर जब आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर जब तुम्हें क्या करता है, तो आपको चेक करता है, तो कहता है भाई आपको तो मलेरिया और टाइफाइड है, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इंटरजेक्शन कहाँ से निकलता है फिर बताऊँगा मैं। तो इंटरजेक्शन उस समय निकलता है कब, जब डॉक्टर आपके सामने अपने जो है, ठीक है, अपने मान लो भाई कि नीडल में सुई को जब क्या करता है ऐसे, ठीक है, निकालता है, लेता है, तो उसी समय जो मरीज है, पेशेंट है, उसके अंदर के भाव, फियर क्या होते हैं, जागृत होने लगते हैं। वह देखते ही ऐसे अपने भावनाओं को क्या करता है, बदलने लगता है, डर उत्पन्न होने लगती है। और जैसे ही वह इंजेक्शन को इसके शरीर में थोड़ा सा टच करता है, उसके अंदर से सी की भावना आती है, वह इंटरजेक्शन होता है। तो डॉक्टर ये नहीं कहता बेटा कि मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा तो आप सी कहना। ये कहाँ से, ऑटोमेटिक मनुष्य के हृदय से निकलने वाले भाव होते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दबाव से नहीं आता है। तो देखिए इसी को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जब मानव के अंदर लगता है शरीर में इंजेक्शन, तो निकलता है इंटरजेक्शन। ये जान लीजिए, आपके शरीर में जब इंजेक्शन टच करेगा तो हृदय से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, ठीक है, जो आवाज़ें निकलेगी वो इंटरजेक्शन हो जाती है। तो जहाँ शरीर में लगेगा इंजेक्शन, वही निकलेगा इंटरजेक्शन। दैट इज, यही समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या एग्जाम्पल इंटरजेक्शन का, ठीक है। इसके बाद सुन लीजिए बच्चों आप, दूसरा चीज़ इंटरजेक्शन का है कि जैसे आओ, जैसे सपोज आप कल्पना करिए आज मोबाइल का ज़माना आ गया है, ठीक है, रेडिएशन का ज़माना आ गया है, माइक्रोफोन का ज़माना आ गया है। कोई आपके घर कहीं पर ऐसा हो ना, कहीं मान लीजिए कहीं पर कोई दुखद घटना है, सबसे पहले सूचना किस पर आती है, मोबाइल पर आती है। मोबाइल बजने लगी, आपने मोबाइल उठाया, और जैसे उठा के हेलो बोला, उधर से आवाज़ कर देने वाली आवाज़ आई, ठीक है, और फला तो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया।
तो जो मोबाइल लिया रहता है वो क्या कहता, कहा क्या बात हो, ओ, हाँ कैसे, ये सब भावनाएं बेटा उसके हृदय से निकल जाते हैं ऑटोमेटिक। अर्थात उसमें कोई कहता नहीं है, फ़ोन करने वाला थोड़ी कहा कि तुम आओ कहो मैं फ़ोन करूँगा, ये हृदय से निकलते हैं। जब दुख होता है तो आओ आता है, अवाक होता है व्यक्ति। और सपोज जब कल्पना करिए रास्ते में चल रहे हैं, पैर में चोट लगी तो आह की शब्द आती है, ज़्यादा चोट लगती तो आह के भाव आते हैं। यहाँ पर सारो होता है, क्या होता है इंटरजेक्शन के रूप में सारो हो जाएगा, दुख प्रकट होगा। तो ऐसे सेंटेंस वाले शब्दों को हम प्रयोग करेंगे जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं, वह आ ओ के एलास के रूप में लगता है। दूसरी चीज़ हुर्रा होती है। अभी क्लास चल रहा है बच्चों का, मान लीजिए सपोज कल्पना करिए 4 बजे छुट्टी होती है, छुट्टी की घंटा बज गया 1 और 2 बजे, बच्चों के अंदर प्रसन्नता हो जाती है, वो जान जाती है अब छुट्टी बजे होने वाली है, छुट्टी घंटा बज गया तो वो तुरंत हुआ करने लगते हैं। ठीक है, छुट्टी होती तभी हुआ करना, तो हुर्रा, हु मीन्स हुर्रा। सपोज कल्पना करिए क्रिकेट मैच देख रहे हो आप, ठीक है, उसी समय क्रिकेट मैच देखने वाले अंदर टीवी के अंदर स्क्रीन पर जो है दिखाई देता है कि सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा, वहाँ पब्लिक हुआ करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बाहर, यहाँ से भी हुआ करना शुरू करते हैं। तो ये कोई कहता नहीं है, ये अंदर से निकलने वाले भाव होते हैं, यही सब होते हैं इंटरजेक्शन। और दूसरा चीज़ अभी आपको मिलेगा प्लाउड। कोई धावक दौड़ रहा है रेस में, बाहर से बैठे हुए दर्शक उसको शाबाशी देते हैं, प्रशंसा करते हैं, वहाँ अपलाउड होता है। नेक्स्ट पॉइंट सरप्राइज। सपोज कल्पना करिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखने गुजरात चले गए, ठीक है, 182 ठीक है मीटर कितना ऊंचाई है उसकी है, आप देखेंगे सर पर टोपी लगाएं, कहेंगे अरे तो बहुत ऊँची है, टोपी आपके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में वहाँ क्या हुआ बेटा, सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हो गए आप। ठीक है, किसी कुतुब मीनार को देख जाओ तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। वही नहीं, विशाला सर्प भी आ गया तो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे कंडीशन को हम बेटा इंटरजेक्शन कहते हैं। यही सब क्या होता है, इंटरजेक्शन की पहचान है। ठीक है, तो मुझे मालूम है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे हम इस पर, अपने व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है, अपने स्क्रीन पर चलेंगे, जो हमारा स्क्रीन है आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, दिखा बेटा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, बताए बच्चा, कोई स्टूडेंट्स मुझे बताए। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, क्या बोलते हैं, बोलो भाई। इसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं ना विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं। अब आगे इसके सेंटेंस में परिभाषा बताया था, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सरप्राइज, हैप्पीनेस, डिस्गस्ट, सैडनेस और अदर स्ट्रांग इमोशन, मजबूत वर्ड जो निकलते हैं, कॉल्ड भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी में देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आकस्मिक मनोभाव जो अचानक निकलने वाले क्या है, भाव है। जैसे का मैंने बताया जॉय प्रसन्नता, सारो मैंने शोक दुख, अपलाउड प्रशंसा, सरप्राइज का आश्चर्य, ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। इन सभी मनोभावों को हम दर्शाने के लिए अलग अलग इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी जिसको मैंने बता दिया पहले आपको, जैसे उर्रा है, एलास है, वो आ है, प्रेमो है, वाट और भाव है। ठीक है, ये रहा हमारा इंटरजेक्शन का डिफिनेशन। इसके बारे में जान जाओ होता क्या इंटरजेक्शन, ये समझ जाओ बेटा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, नरेशन की बात करेंगे, क्योंकि चूँकि नरेशन पढ़ा रहे हैं, कितना टाइम है, ठीक है, अब हम चूँकि नरेशन पढ़ा रहे हैं बेटा, इसमें बताएंगे कि नरेशन में होता क्या है कि इसका फर्स्ट रूल है, ठीक है, कि पहला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, ठीक है बेटा, वाला जो वाक्य है वह एलास, आह, ठीक है, ओह जैसे शब्द से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी यहाँ समझिए, आर भी रिपोर्टिंग वर्ब की
क्रिया जो होती है सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड क्या लगाएंगे, एक्सक्लामेड विथ सारो। क्या लगाओ बेटा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलेंगे। किससे बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। ठीक है, ऐसे कंडीशन वाला सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड विथ सारो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इस पर, याद लीजिए हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच वाला जो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर होता है वह एलास आ वो से शुरू हो तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो लगाए। कब, रिपोर्टिंग और क्रिया सेट टू को। दूसरा बोल दो, इसमें दूसरा कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, को हटाकर, ठीक है, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हटाकर जो कंजक्शन है दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदलेंगे। यहाँ हमारा है एक्सक्लामेटरी जो हमारा सेंटेंस है उसको हम जो है, ठीक है, किसमें बदलेंगे, को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। ठीक है, ये रूल है, ये जान लीजिए। ठीक है, आगे फुल स्टॉप लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन चिन्ह हटा दिया जाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, जैसे में देखा जाए आगे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आई सेड टू हिम। ठीक है, क्वेश्चन है डायरेक्ट का, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा कि माई ग्रैंड मदर, ठीक है भाई, माई ग्रैंड मदर, ठीक है, कहा कह रहा बेटा, हैड डाइड, माई ग्रैंड मदर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर, सेंटेंस को थोड़ा सीधा लिख दिया जाए, माई ग्रैंड मदर, ठीक है, हैड डाइड। ठीक है, हैड नहीं उनको है बोलो, लगा पास में। ठीक है, चलो ठीक, इसको हमारा है कैसे, अब यहाँ देख रहे हो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, मिस्टेक क्या है, यहाँ एलास होना चाहिए या आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एलास। क्या होना चाहिए भाई, एलास। सेंटेंस ही कर, हाँ मिस्टेक हो रहा है, आप बैठो इसको भाई। ठीक है, एलास अफसोस है। ठीक है, चाहे वो लिख दीजिए, माई ग्रैंड मदर हैड डाइड। ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, जैसे में तो हम सीधा सीधा इनडायरेक्ट बनाएंगे, आई एक्सक्लेम्ड, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है कि जब एला से आ से सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेम विथ सारो लगेगा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, हिम, दैट, कामा इनवर्टेड कामा को हटा के दैट लगा हुआ है। ठीक है बेटा, इसके बाद एलास को हटा दोगे, माई क्या कर दोगे, हिज ग्रैंड, ठीक है, मदर, हिज ग्रैंड मदर, क्या लिखोगे यहाँ, हिज ग्रैंड मदर हैड डाइड, हो जाएगा हैड डाइड। इस तरह बनाएगा, सेंटेंसों का हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, ही सेड, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामे, एलास, चाहे आ हो, क्या लिखते हैं, आ, इसके बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगेगा, आ। ठीक है,
ठीक है। उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गया, आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को बोलेगा क्या दुख के साथ बोल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तो उपरोक्त नियमों के अनुसार लाएंगे बेटा। जैसे सीधा यहाँ दुख हो रहा है तो आप सीधा लिखोगे ही exclaimed with sorrow, कहा जाएगा सारो, कामा इनवर्टेड कामा को हटा के बेटा लगाओगे तो क्या बनेगा कंजक्शन, दैट आ हट जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के साथ बदलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ही, टेंस बदल जाएगा तो वाज हो जाएगा और रियून्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रियून्ड। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हमें मालूम है कि आपको एलास और क्या बोलते हैं इसमें आ वो वाला सेंटेंस लग जाएगा जो दुख प्रकट करता है बेटा। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम हुर्रा वाला देखेंगे। ठीक है हुर्रा देखते हैं। जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको आ रहा है, इसको हटा के आ जाएगा हुर्रा आ जाएगा, तो आप खुशी उत्पन्न होगी। जैसे दे देगा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हुर्रा। ठीक है, आई हैव, उसने लिखा आई हैव ओन दिस मैच, मैंने यह मैच जीत लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में खुशी हुई है, यहाँ पर आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम सीधा लिखेंगे ही exclaimed, सीधे क्या लिखेंगे ही exclaimed with जॉय लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे जॉय। ठीक है, जॉय मी दैट, हुर्रा को हटा देंगे, आई को बदलेंगे तो ही के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ ही हो जाएगा, टेंस परिवर्तन हुआ तो हैड, आई मीन का थर्ड फॉर्म ओन होता है, दिस का क्या लिखोगे दैट। ठीक है, दिस का क्या लगाओगे दैट। ठीक है ना, यहाँ क्या बच रहा है मैच, यहाँ लिख दोगे। ठीक है बेटा, आज फिलहाल इतना ही। ठीक है, अब फिर अगले नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा स्ट्रामेट्री के भी और बहुत क्वेश्चन है बताने के लिए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट में आपको बताया जाए नेक्स्ट दिन। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अभी आगे बताना है आपको बेटा। ठीक है, ऐसे वाक्यों के लिए देखो, आप देख लो बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा मुझे, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे बड़े बाकायदे समझेंगे। ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझाएगा कमेंट टू मी इन दिस चैनल, इस मेरे चैनल पर कमेंट करेगा, इस वीडियो पर कमेंट करेगा, और आपसे गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ बेटा, लेकिन आपका से यही अपील है मेरी, मेरे चैनल को देखने वाले मित्रगण आप इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिलहाल इतना ही। अच्छा ठीक है, चलते हैं बेटा, गुड नाइट, जय हिंद।